सर मैं दिनेश कुमार यादव लखनऊ से हूँ। और सर पहले मेरी रीडिंग तो बहुत ज़्यादा आती थी, जब से यहाँ सर के पास आया दिखाया तब से मुझको बहुत आराम मिला और रीडिंग भी मेरी दिनों के दिन जो है घटती जा रही है। अच्छा, जब आप हमारे पास डायबिटीज़ के लिए शुरुआत में आए थे जी तो जी 226 फास्टिंग थी और जी, जी। 316 आपका पोस्ट मील था और जी, जी, HbA1c जो था वो 10 पॉइंट था, जी जी सर। है ना। आज की जो रिपोर्ट है 28/7/2021 की 137 और 172 आ गई। जी जी सर। अच्छा, इतना कम कभी आपका शुगर दवाइयाँ लेते हुए आया है क्या? नहीं सर, कभी नहीं आया था। 200 के नीचे ऊपर ही जाता था सर। अच्छा, दवाइयाँ लेने के जी बावजूद? जी जी। आज ये सर इतने कितने साल से आपको डायबिटीज़ थी? सर 2017 से सर मैं कर रहा हूँ। 2017 से? जी, जी। और डॉक्टर के पास कब से जा रहे हैं? डॉक्टर के पास सर वही 2017 में गया था सर। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। कैसे मालूम पड़ा था आपको कि डायबिटीज़ सर, है? मैं दिखाने मेरा फास्टिंग पीपी जब बढ़ के आया HbA1c तो सर के पास गया तो उन्होंने कहा कि डायबिटिक आप हैं, आपकी दवा लेनी पड़ेगी, अगर नहीं नॉर्मल हुआ तो फिर इंसुलिन भी लेना पड़ेगा। ओहो, तो सर इन्होंने 2 दवाइयाँ ये चालू की। डॉक्टर SK श्रीवास्तव को मैंने दिखाया था सर। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने ये दवाइयाँ चालू की और सर फिर चालू किया। फिर सर यूट्यूब पे मैंने आपका कार्यक्रम देखा सर, जी, तो देखने के बाद फिर आपसे मैंने संपर्क किया। उसमें क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी जो आप संपर्क करने के लिए? सर काफ़ी लोगों का देखा भी मैंने कि सर का जो भी ट्रीटमेंट है ठीक ठाक चल रहा है और काफ़ी रिस्पांस भी मिला है लोगों को। इंसुलिन भी कितने बंद कर दिए गए हैं, काफ़ी दिनों से इंसुलिन भी चल रही थी, उसकी भी बंद हो गई। दवाइयों की मात्रा भी कम कर दी गई, रीडिंग भी कम आई, काफ़ी और रिस्पांस सर आया है। सब देखने के बाद मुझको लगा कि सर से एक बार मिलना चाहिए, तो मैं सर यहाँ आके मिला फिर। ओके, अच्छा, हम लोगों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा भी जाता है। महंगा है सर, लेकिन काफ़ी रिस्पांस, क्योंकि इसमें महंगे के साथ साथ और ऑर्गन्स भी डैमेज होने के भी चांस रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स जिनके कॉल आते हैं ना, जी, जी। बहुत सारे पेशेंट ये बोल के रह जाते हैं कि भाई ट्रीटमेंट आपका काफ़ी महंगा है। जी, तो जी। अब थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताइए, आपका मतलब आपकी जो इनकम सोर्स वगैरह है जी, जी। क्या है, वो थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? सर इनकम तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है सर, मैं संविदा पे करता हूँ राम अच्छा। मनोहर लोहिया अस्पताल में। ओके ओके 10-12 हज़ार पाता हूँ, 12-13 हज़ार, लेकिन सर अपना और उसके मेरे- बावजूद आप इतना महंगा इसके बावजूद ट्रीटमेंट सर कर मैंने रहे हैं। कहा कि दवा करूँ कम कम। तो क्या क्या सोच थी इस सोच के चीज़ सर ये आया बारे था में? कि डायबिटिक में कभी कभी ये होते हैं कि इसकी वजह से किडनी या लीवर और ऑर्गन्स भी डैमेज होने के चांस हो जाते हैं। तो आज अगर हम महंगा और सस्ता देखेंगे तो सर आगे अगर ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, अंग डैमेज हो जाएंगे, तो इसके बजाय और हमको दिक्कत होगी, दिक्कत वहाँ भी और होगी, पैसा भी लगेगा। लगेगा और शायद फिर और दिक्कतें। शायद ठीक हो चाहे ना हो। जी जी जी, शारीरिक अपंगता भी आ सकती है सर उसमें, सही। लीवर किडनी फेल भी हो सकते हैं। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल सर। पैसा तो पैसा इंसान सर- कमा लेगा। जी जी बिल्कुल सर। लेकिन फिर उसके बाद शरीर एक बार चला गया तो जी, जी, सर। वो कभी नहीं कमा तो पाएगा। ऑर्गेन्स फिर अगर मान लीजिए ट्रांसप्लांट या सब कराएंगे तो उसमें 10-20 लाख रुपया और ज़्यादा अमाउंट सही। लगेगा, 100 गुना ज़्यादा पैसा 100 लग गुना जाएगा। ज़्यादा लगेगा और समय की बर्बादी अलग से सर। सही मेरा बात है। जहाँ तक मानना है कि लोगों को इस पे जो है ध्यान देना चाहिए, और पैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। सही बात है। अच्छा, जैसे ही आप हमारे पास आए थे तो सर ने आपको एक खुशखबरी दी थी, क्या थी जी वो जी, उस पर खुशखबरी? सर मैं सर को आभारी हूँ और सर हमेशा रहूँगा, क्योंकि सर ने तो पूरी तरह ही पासा ही पलट दिया सर। क्या क्योंकि क्या बात उसमें- थी जिस पे आपके शायद आंसू भी निकल आए जी थे ऐसा मैं उससे? रोने भी लगा था। मेरा उतना ये हुआ कि एकाएक मतलब कि सर कहे कि आपको डायबिटिक तो आप है ही नहीं। क्या तो आज मैं 2-3 साल से दवा भी कर रहा था, हाँ, और एकाएक सर ऐसा लगा कि जिससे ज़मीन आसमान ही मेरे ऊपर जो है गिर पड़े पूरे की मैं क्या करूँ। सही। प्राइवेट डॉक्टर के सर वो कहे कि आप डायबिटिक हैं, हाँ हाँ, और ये सर बोले कि नहीं डायबिटिक आप नहीं हैं, डॉक्टर कुमार सर बोले। राइट राइट। तो इससे मुझको लगा कि सर ये प्राइवेटों में तो लूट घसोट सब पड़े हुए हैं, हम्म, क्योंकि मैं अगर आगे इलाज कराता सर उसी को मान के मतलब कि मैं डायबिटिक हूँ, और सर ने बोला कि जब आप डायबिटिक नहीं हैं तो फिर आखिर क्यों दवाई सब ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से ले भी रहे हैं, सही तो आगे भविष्य में और लेना भी पड़ता अगर मैं यहाँ ना आता सर। सही। तो सर ने जो ये बात बोली थी आपको, वो इन 2 रिपोर्ट्स के आधार पर बताई थी, फास्टिंग सीरम इंसुलिन सी पेप्टाइड। जी जी सर। सर का कहना था कि भाई आपके शरीर में जब इंसुलिन बन रहा है जी जी तो फिर आप क्यों परेशान होते हो और अपने आप को डायबिटिक मानते सर, अभी तो मुझको सर पता नहीं था, जब डॉक्टर साहब को दिखाया बाहर प्राइवेट तो उन्होंने बताया कि आप केवल फास्टिंग पीपी और ये HbA1c तीनों HbA1c कराए थे। कराओ, हाँ। क्योंकि प्राइवेटों में सर ना तो कोई ये जो सी पेप्टाइड कराता है, ना फास्टिंग इंसुलिन कराता है, ना बीटा सेल्स कराते हैं, केवल HbA1c और फास्टिंग पीपी इसी के आधार पर दवा चालू कर देते हैं, चल जाती है। सही। और किसी किसी को इंसुलिन भी चालू कर देते हैं। अगर हमारे शरीर में ऑलरेडी इंसुलिन बन भी रहा है तो फिर हम बाहर से क्यों लें। सही बात। सारे अगर सारे रिपोर्ट हमारे सही हैं
केवल फास्टिंग पीपी और HbA1c पे जो है डायबिटिक नहीं कहा जा सकता, सर का मानना था। सही और बात। जहाँ तक मुझको भी लगा ये सर की बात सही भी है। तो ये जो है हम लोग साइंस के हितैषी हैं जी जी सर। और साइंस बताता है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। जी जी और मेडिकल साइंस जो है वो सिम्टम पे काम करता है, वो देख रहा है कि भाई शुगर बढ़ी है इसलिए पेशेंट को उसने बोल दिया डायबिटिक टाइप 2, जी जी है ना। तो बहुत अच्छा लगा यादव जी आपसे मिलके और आशा करते हैं आप रेगुलरली ट्रीटमेंट कराएंगे और एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम करेंगे। जी जी बिल्कुल सर, मैं बराबर कराता रहूँगा सर। और ये जो है प्राइवेट के चक्कर में पड़ा होता शायद सर अब तक और डैमेज हो चुका हो। डैमेज हो जाता है, आगे चल के भविष्य में लीवर किडनी हार्ट सब में भी इफेक्ट डाल सकता था ये। सही बात। और बाहर कितनी दवाइयाँ सर, हो सकता आगे भविष्य में इंसुलिन भी मुझको लगना शुरू हो जाता, कंट्रोल ना होता। सही। तो इंसुलिन सर के कहते हैं कि सर कि इंसुलिन जो है एक प्रकार का धीरे धीरे कैंसर का भी रूप ले सकता है। बहुत सारी भविष्य में ज़्यादा परेशानियाँ हो लगता है तो सकती हैं, परेशानियाँ भी बढ़ हाँ, सकती सही हैं। बात। तो ऑलरेडी अगर शरीर में हमारी इंसुलिन बन रही है तो हम बाहर से क्यों लें। क्यों लें, ये सबसे जी, बड़ा जी, सर। सवाल है। बहुत अच्छी बात। और ऑर्गेन्स भी सारे काम कर रहे हैं, रीडिंग सारी रिपोर्ट हमारी नॉर्मल थी सर। केवल फास्टिंग पीपी HbA1c के आधार पे हम इसको शुगर नहीं कह सकते। सही, बहुत अच्छी बात ये है। सर तो आप डॉक्टर एस कुमार सर के लिए क्या बोलना बहुत चाहेंगे? सर ऐसे लोगों के लिए सर तो फिर बहुत बहुत आभारी हैं सर, कि अगर सर इनका वो ना होता सर में शायद बाहर प्राइवेट के चक्कर में सर और दिक्कत मुझे हो सकती थी। इसलिए मैं और लोगों से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब या किसी भी माध्यम से डॉक्टर एस कुमार का जो भी ट्रीटमेंट है उसको देखें और यहाँ आके दिखाएं जहाँ जहाँ सेंटर है इनका। बहुत ऑलरेडी इस समय तो हर जगह इनका सेंटर सर का हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर शहरों में। वीडियो कॉलिंग से हम सब जगह से जुड़े हुए जी हैं। जी जी सर। तो वीडियो कॉलिंग से आप घर बैठे भी आप वीडियो कॉलिंग से भी दवा मंगा सकते हैं, सर से संपर्क भी कर सकते हैं रीडिंग दे के इनको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।